लाख से अधिक किसानों को यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा गया है। और दूसरी तरफ जब सरकार आई थी 3,95,667 किसानों के ऋण को माफ करने का कार्य भी हमारी सरकार ने जनपद अंबेडकर नगर के अंदर किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,01,917 किसानों को बीमित करने का कार्य भी यहां पर हुआ। और साथ साथ किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले, इस कार्य को भी फसल को क्रय करने की कार्रवाई भी सफलतापूर्वक रिकॉर्ड मात्रा में आपके जनपद में हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर से होकर के जाती है, जो आजमगढ़ होते हुए मऊ होते हुए गाजीपुर जा रही है और गाजीपुर से वाराणसी गोरखपुर मार्ग में मिल जाती है। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य ही रोजगार का सृजन करेंगे और शासन की इन योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने से उसके जीवन में परिवर्तन होगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबके विकास का। इस जनपद ने मुख्यमंत्री दिया था, लेकिन गरीबों को आवास नहीं मिले थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिले थे, गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन नहीं मिले थे, गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिले थे, सड़कें नहीं बन रही थी, हाईवे नहीं बन रही थी, बिजली पहले नहीं आती थी। आज बिजली जाती नहीं, आज बिजली आती है, पहले बिजली आती नहीं थी। यही अंतर है और यही अंतर समझाने के लिए आज भाइयों बहनों हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। पहले की सरकारें भेदभाव करती थी, पहले की सरकारें गरीब के लिए आने वाली योजनाओं में लूट खसोट करती थी, पहले की सरकारों में गुंडे सिर पर चढ़ करके अराजकता पैदा करते थे और माफिया गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर जबरन काबिज होने का दुस्साहस करते थे। आज किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई माफिया और कोई पेशेवर अपराधी जबरन कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है, तत्काल उसकी छाती पर बुलडोजर नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग होंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के साथ सौदेबाजी करने में वे लोग कोई कोताही भी नहीं बरतते। हमारी सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने का काम बहराइच में प्रारंभ किया। महाराज सुहेलदेव 10वीं 11वीं शताब्दी के एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब दिया था और सालार मसूद गाजी को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर मौत के घाट 3 लाख सेनाओं के साथ उतारने का कार्य किसी एक पराक्रमी उस समय के राजा ने किया था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। लेकिन भाइयों बहनों, आज महाराज सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग किस तरीके से उन तत्वों को जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं, उनको, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य करते हैं, उन लोगों के साथ आज जुड़ करके पूरी परंपरा को अपमानित करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वह आदर्श परंपरा, जो परंपरा विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती, हर गरीब को, हर नौजवान को, हर किसान को और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ करके शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एक वो परंपरा जो आस्था का सम्मान करती है। आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय और किसी भी
पंथ का अनुयायी हो, पर्व और त्योहार मनाने में उसको कोई कोताही नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से सभी पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। दीपावली आती थी, फिर कर्फ्यू लग जाता था। रामनवमी आती थी, कर्फ्यू लगता था। जन्माष्टमी आती थी, कर्फ्यू लगता था। शिवरात्रि आती थी, कावड़ यात्रा सरकार नहीं निकालने देती थी, कहती थी दंगे हो जाएंगे। भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सरकार सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है। और अब हम कुछ ही दिनों में दीपावली के भव्य आयोजन को करेंगे। और दीपावली का यह भव्य आयोजन हमें उत्साह और उमंग के साथ, प्रकाश पर्व के साथ जोड़ने का एक नया संदेश देता है। और प्रकाश का यह पर्व इतना उत्साह और उमंग के साथ हमें जोड़ रहा है कि आपकी आस्था के सामने कोरोना भी अपनी हार मान चुका है। भाइयों बहनों, हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने भारत के हर नागरिक को, सबको वैक्सीन और फ्री में वैक्सीन की बात कही। आज आपको अंबेडकर नगर में भी सबको फ्री में वैक्सीन लगाने की कार्रवाई चल रही है। युद्ध स्तर पर वैक्सीन लग रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई देश फ्री में वैक्सीन इतने बड़े पैमाने पर नहीं लगा पा रहा है। लेकिन भारत ने कल 100 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का काम पूरा कर दिया है। एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने 12 करोड़ 32 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन दे दिया है। और एक क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है, कोई छूटने न पाए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन चेहरों को पहचानिए। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जब देश की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, ये लोग समाज को गुमराह कर रहे थे, समाज को भड़काने का कार्य कर रहे थे। आज उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। ये लोग रंग बदलते हैं। इनकी स्थिति को देख करके कभी कभी गिरगिट भी शर्मा जाएगा। कब ये लोग क्या बोले, कोई भरोसा नहीं। याद करिए 2017 के पहले कहते थे, जब उनकी सत्ता केंद्र में थी 2005 से लेकर 2014 तक, तब ये लोग कहते थे राम की आस्था, राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जब अयोध्या में 500 वर्षों के विवाद का फटाक से समाधान हुआ, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। कितनी जल्दी पलटी मारते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब एक एक गरीब परेशान दिख रहा था, तब केवल या तो राज्य और केंद्र सरकार कार्य कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा था। तब न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी। प्रशासन कार्य कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे थे। लेकिन ये सब सेल्फ क्वारंटीन में चले गए थे, अपने अपने घरों में दुबक गए थे। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके दुख के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्या आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए? थोड़ा जोर से जवाब दीजिए। क्या आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए? कहां चले गए थे सपा के लोग? और टीकाकरण के लिए जब फ्री में टीकाकरण की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ की, तो कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था ना।